वायरल भूतिया कहानी आधी रात की आखिरी बस। मेरा नाम अमित है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे ईमेल के जरिए एक बस ड्राइवर ने भेजी थी। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर इस कहानी पर यकीन न हो तो कभी रात 2:13 बजे पुरानी घाटी रोड पर मत जाना। उसका नाम था रवि। रवि पिछले 12 साल से सरकारी बस चलाता था। एक बरसाती रात उसे आखिरी बस लेकर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरना था। बस में सिर्फ 5 यात्री थे। रात के ठीक 2:13 बजे बस अचानक अपने आप रुक गई। इंजन बंद नहीं था, फिर भी बस आगे नहीं बढ़ रही थी। रवि नीचे उतरा। चारों तरफ घना कोहरा था। तभी उसे सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने धीरे से हाथ उठाकर बस रोकने का इशारा किया। रवि का मन नहीं था, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। औरत बिना कुछ बोले बस में चढ़ी और सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद कंडक्टर टिकट काटने गया, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। वह औरत गायब हो चुकी थी। उसी समय बस के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। सभी यात्री डर गए। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की आखिरी सीट पर वही औरत फिर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आज बस अपने आखिरी स्टॉप तक जरूर जाएगी। इतना सुनते ही बस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। इंजन पूरी स्पीड से चलने लगा, लेकिन स्टीयरिंग रवि के हाथ में नहीं था। बस किसी अदृश्य ताकत के इशारों पर दौड़ रही थी। आगे क्या हुआ? उसने रवि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बस अब इतनी तेज दौड़ रही थी कि रवि ने कई बार ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, मानो कोई अदृश्य ड्राइवर बस चला रहा हो। बस के अंदर बैठे सभी यात्री घबराकर चिल्लाने लगे। तभी बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कुछ ही सेकंड बाद लाल रंग की हल्की रोशनी जलने लगी। उस लाल रोशनी में रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा। अब बस में 5 नहीं बल्कि 12 यात्री बैठे थे। वे सभी सफेद कपड़ों में थे। उनके चेहरे पीले थे और किसी की भी आंखें नहीं थीं। कंडक्टर घबराकर रवि के पास आया और बोला, भैया, ये लोग बस में आए कब? रवि कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी पीछे से एक साथ 12 आवाजें गूंजी, हमें हमारे आखिरी स्टॉप तक पहुंचा दो। बस अचानक पुराने जंगल के बीच बने एक टूटे हुए बस स्टैंड पर जाकर रुक गई। बोर्ड पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर लिखा नाम साफ दिखाई दे रहा था, काली घाट अंतिम पड़ाव। रवि को याद आया कि यह बस स्टैंड तो कई साल पहले बंद हो चुका था। यहाँ कभी एक भयानक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक एक करके वे 12 यात्री नीचे उतरने लगे। सबसे आखिर में वही सफेद साड़ी वाली औरत उतरी। जाते जाते उसने रवि की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आज तुम बच गए, लेकिन अगली अमावस्या को हम फिर मिलेंगे। इतना कहते ही वह घने कोहरे में गायब हो गई। अचानक बस की सारी लाइटें फिर से सामान्य हो गईं। इंजन शांत हो गया। जब रवि और कंडक्टर नीचे उतरे तो वहां कोई बस स्टैंड नहीं था। सिर्फ एक जला हुआ पत्थर खड़ा था, जिस पर लिखा था, यहाँ 1998 में हुई बस दुर्घटना में 12 यात्रियों की मृत्यु हुई थी। रवि के हाथ कांपने लगे, क्योंकि बस की टिकट मशीन में उस रात 12 नए टिकट दर्ज थे।
उस रात के बाद रवि ने कसम खा ली कि वह कभी भी आधी रात की आखिरी बस नहीं चलाएगा। लेकिन 3 दिन बाद डिपो मैनेजर ने उसे फिर उसी रूट पर भेज दिया। रवि ने मना करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। रात के ठीक 2:13 बजे बस फिर उसी जंगल के पास पहुंची। इस बार इंजन अपने आप बंद नहीं हुआ, बल्कि बस अपने आप उसी पुराने रास्ते की ओर मुड़ गई जो कई साल पहले बंद कर दिया गया था। रवि पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन बस किसी और की मर्जी से चल रही थी। कुछ दूर जाकर उसे सड़क किनारे एक पुरानी जली हुई बस दिखाई दी। उस बस पर वही नंबर लिखा था, UP 27B 4412। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। यही उसकी बस का नंबर था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह नीचे उतरा। जैसे ही जली हुई बस के पास पहुंचा, अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन सभी सीटों पर राख के निशान थे, जैसे कोई वर्षों पहले वहीं जल गया हो। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, हमें भूल गए ड्राइवर। रवि ने पलटकर देखा। वहीं 12 यात्री खड़े थे। उनके साथ सफेद साड़ी वाली औरत भी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उसने कहा, आज से 28 साल पहले इसी जगह एक बस हादसा हुआ था। ड्राइवर ने लालच में तेज रफ्तार नहीं रोकी और हम सब हमेशा के लिए इस रास्ते में कैद हो गए। रवि कांपती आवाज में बोला, लेकिन उस हादसे से मेरा क्या रिश्ता है? औरत ने अपनी उंगली रवि की ओर उठाई। उस हादसे का ड्राइवर तुम्हारे पिता थे। यह सुनते ही रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसे अचानक बचपन की एक धुंधली याद आई। उसके पिता कभी रात में बस नहीं चलाते थे और हर अमावस्या को एक ही बात कहते थे, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान नहीं, सिर्फ अधूरी आत्माएं सफर करती हैं। तभी जमीन कांपने लगी। जली हुई बस धीरे धीरे जलती हुई दिखाई देने लगी, मानो हादसा फिर से हो रहा हो। 12 आत्माएं एक साथ रवि की ओर बढ़ने लगीं। सफेद साड़ी वाली औरत ने कहा, या तो हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ, या फिर उस गलती का प्रायश्चित करो जिसने हमारी जिंदगी छीन ली। रवि के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे और दोनों ही मौत की ओर जाते दिखाई दे रहे थे। रवि के सामने खड़ी 12 आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। पूरा जंगल अजीब सी ठंडी हवा से भर गया था। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सफेद साड़ी वाली औरत ने कहा, आज फैसला होगा, तुम जिंदा दुनिया में लौटोगे या हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। रवि ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या करूं जिससे तुम सबको मुक्ति मिल जाए? औरत ने जली हुई बस की ओर इशारा किया। जिस दिन यह हादसा हुआ था, ड्राइवर डरकर भाग गया था। किसी ने हमारी आखिरी सच्चाई दुनिया को नहीं बताई। जब तक कोई उस सच को स्वीकार नहीं करेगा, हमारी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। रवि धीरे धीरे उस जली हुई बस के अंदर गया। उसे ड्राइवर की सीट के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो सच सबके सामने जरूर लाना। मेरी एक गलती ने 12 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। डायरी पढ़ते पढ़ते रवि की आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता अपनी पूरी जिंदगी उसी गलती के बोझ के साथ जीते रहे थे। रवि ने डायरी को सीने से लगाया और कहा, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुँचाऊंगा। कोई भी इस हादसे को नहीं भूलेगा।
इतना कहते ही अचानक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। बारहों आत्माएं धीरे धीरे मुस्कुराने लगीं। उनके चेहरे पहली बार शांत दिखाई दे रहे थे। सफेद साड़ी वाली औरत ने कहा, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ, धन्यवाद। एक एक करके सभी आत्माएं उस रोशनी में विलीन हो गईं। कुछ ही पल बाद जंगल फिर से बिल्कुल शांत हो गया। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा, वहां न जली हुई बस थी, न कोई आत्मा, सिर्फ पुरानी डायरी उसके हाथ में थी। अगली सुबह रवि ने वह डायरी पुलिस और प्रशासन को सौंप दी। जांच में कई साल पुरानी दुर्घटना का रिकॉर्ड मिला, जिसे कभी पूरी तरह सामने नहीं लाया गया था। उस दिन के बाद उस सड़क पर फिर कभी किसी ने रहस्यमयी बस या सफेद साड़ी वाली औरत को नहीं देखा। लेकिन रवि आज भी जब आधी रात को किसी सुनसान हाईवे से गुजरता है तो उसकी बस का रेडियो कभी कभी अपने आप चालू हो जाता है और उसमें एक धीमी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद, हमें हमारी मंजिल मिल गई। रवि तुरंत रेडियो बंद कर देता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन है, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। रवि ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक रात डिपो में बसों की चाबियां जमा करते समय उसे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, रवि, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। लिफाफे के अंदर एक पुरानी काले सफेद तस्वीर थी। तस्वीर में वही बस दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसमें 13 लोग बैठे थे। रवि ने ध्यान से देखा, 12 चेहरे वही थे जिन्हें उसने उस रात देखा था। 13वां चेहरा देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वह चेहरा उसी का था। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से लिखा था, अगली अमावस्या, रात 2:13 बजे। रवि ने उस बात को मजाक समझकर तस्वीर अलमारी में रख दी, लेकिन अमावस्या की रात ठीक 2:13 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही सिर्फ बस के इंजन की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने धीरे से कहा, ड्राइवर, बस तैयार है। कॉल अपने आप कट गया। अगली सुबह रवि डिपो पहुंचा। वहां खड़ी सबसे पुरानी बस के शीशे पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, सीट नंबर 13 तुम्हारा इंतजार कर रही है। रवि ने जैसे ही शीशा साफ किया, पूरा संदेश गायब हो गया। उस रात उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसे किसी भूतिया बस का नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी ताकत का सामना करना होगा जो दशकों से हर अमावस्या पर एक नया यात्री अपने साथ ले जाती थी। और उस ताकत की अगली पसंद रवि खुद था। अमावस्या की रात थी। घड़ी में ठीक 2:13 बजे थे। रवि ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही उस पुराने जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर पहुंचा, घना कोहरा चारों तरफ फैल गया। कुछ ही पल बाद दूर से एक पुरानी बस की हेडलाइट दिखाई दी। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही 13 सीटें थीं। 12 सीटों पर पुराने यात्री चुपचाप बैठे थे। सीट नंबर 13 खाली थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, रवि, अगर तुम इस सीट पर बैठ गए तो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाओगे। अगर सच को खत्म करना चाहते हो तो इंजन बंद करो। रवि धीरे धीरे ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। बस तेज रफ्तार से उसी खतरनाक घाटी की ओर दौड़ने लगी जहां वर्षों पहले दुर्घटना हुई थी। रवि ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।
उसे अपने पिता की डायरी याद आई। उसमें लिखा था, डर से नहीं, हिम्मत से सांप टूटता है। रवि ने आंखें बंद की, पूरी ताकत से इग्निशन की चाबी घुमाई और इंजन बंद करने की कोशिश की। एक तेज धमाका हुआ। पूरी बस सफेद रोशनी से भर गई। चारों तरफ आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। जब रवि ने आंखें खोली तो वह सड़क के किनारे अकेला खड़ा था। न कोई बस थी, न कोई कोहरा, न कोई आवाज। सुबह होने पर पुलिस और स्थानीय लोग वहां पहुंचे। उन्हें सड़क किनारे एक पुराना जंग लगा बस का इंजन मिला, जिस पर दुर्घटना की तारीख खुदी हुई थी। उस इंजन को हटाकर वहां एक स्मारक बनाया गया, ताकि उस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को हमेशा याद रखा जा सके। उस दिन के बाद उस रास्ते पर फिर कभी रहस्यमयी बस दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी अगर कोई यात्री अमावस्या की रात ठीक 2:13 बजे उस सड़क से गुजरता है, तो कभी कभी दूर जंगल में एक बस का हॉर्न सुनाई देता है। लोग कहते हैं कि वह आवाज किसी भूत की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की आखिरी विदाई है, जिन्हें आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई। समाप्त।